हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो चलिए आज हम ग्रॉसरी शॉपिंग करेंगे और साथ ही हॉल देखेंगे क्या क्या मैं लेके आती हूँ, स्टोर कैसे करना है, उसको ऑर्गेनाइज कैसे करके रखती हूँ मैं। तो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है लिस्ट रेडी करना, क्योंकि मंथली शॉपिंग करती हूँ मैं। तो कोई ऐसी चीज़ें छूट ना जाएं जो बाद में अलग से कहीं और से लानी पड़े, या फिर कुछ एक्स्ट्रा ऐसा ना आ जाए कि वो वेस्ट हो जाए। वैसे भी मॉनसून सीज़न है तो मॉनसून में आप ज़्यादा शॉपिंग नहीं कर सकते, कीड़ा लगने का डर रहता है चीज़ों को। लिस्ट बनाना भी एक्चुअली 5-10 मिनट का ही काम होता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि सब चीज़ें मेरी जो है वो नोट डाउन है। पूरी जो है ग्रॉसरी, इंडियन ग्रॉसरी, वो सारी मैंने लिख रखी है और इसमें कुछ भी ऐसा फालतू नहीं है। सिर्फ वही चीज़ें हैं जो मोस्टली हम अपने घरों में यूज़ करते हैं। और चैट जीपीटी के ज़माने में जब इस तरह के हम नोट्स बना के रखते हैं तो बड़ा अजीब भी लगता है। आपको भी जब मैं बोलती हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लेना, तो मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि आजकल सबको सब कुछ मिल जाता है, मेरे देने या ना देने से क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए मैं एक बार वो चीज़ें कर देती हूँ कि मैंने कैटेगराइज करके इस तरह से चीज़ों को लिखा हुआ है। हो सकता है इसमें से कुछ एक पार्ट अगर आपके लिए हेल्पफुल हो पाए तो इस तरह से पूरी इंडियन ग्रॉसरी को मैंने कैटेगराइज किया हुआ है। जैसे दालें हैं यहाँ पे, तो जो भी दालें इस्तेमाल होती हैं हमारे घर में वो मैंने लिख रखी हैं यहाँ पे। आप इसमें अमेंडमेंट भी कर सकते हैं। कोई ड्राई मटर वगैरह खाते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। हम लोग नहीं लेके आते हैं क्योंकि हमारे घर में कोई खाता नहीं। डेयरी प्रोडक्ट्स आ गए हैं, जितना आप लेके आना चाहें। चीज़ वगैरह मेरा ज़्यादा आ जाता है, वो ख़राब नहीं होता, तो वो मैं ज़्यादा ले आती हूँ। स्पाइसेस, हर तरह के पाउडर मसाले भी हैं, साथ में जो सूखे मसाले होते हैं वो हैं, तो वो मैंने सारे इसमें लिख डाले हैं। आप उसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। फ्लावर और ग्रेन्स आ गया, आगे ब्रेकफास्ट आ गया आपका, जो भी आप ब्रेकफास्ट करते हैं। ओट्स है, दलिया है, पोहा है, कॉर्नफ्लेक्स है, सब चीज़ें। ऑयल एंड घी जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, तो रिफाइंड ऑयल तो बिल्कुल लेके नहीं आती मैं। मस्टर्ड ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, देसी घी कभी कभी लेके आना पड़ता है, अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ती। विंटर्स में कभी 1-2 किलो ले आएँ, अदरवाइज हमारा अपने घर का ही बन जाता है। स्नैक्स आ गए हैं, आगे नट्स एंड सीड्स हैं, तो बेवरेजेस हैं। और साथ में अलग से एक लिस्ट रेडी करके रखी है हाउस होल्ड एंड पर्सनल एसेंशियल्स जो होते हैं आपके, तो वो सारे इस तरफ आ जाते हैं। और साथ में पूजा का कुछ सामान जो आपके घर में इस्तेमाल होता है, तो आप लिस्ट को अच्छे से चेक कर लेना। तो कुछ भी आपको इसमें चेंजेस करने हैं तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली वो कर सकते हैं। अभी आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको चाहिए तो, क्योंकि पीडीएफ में अपलोड करूंगी तो कुछ टाइम के बाद जाके फिर वो ओपन नहीं होता है। ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए हम लोग निकलने ही वाले थे कि अचानक कुलदीप जी को ख्याल आता है कि गाड़ी तो बहुत गंदी पड़ी है। बारिश के मौसम में हर दूसरे दिन व्हीकल का ये हाल होता है। खुद तो तैयार हो गए थे, फिर उदय को आवाज लगाई कि उदय 5 मिनट लगेंगे बेटा, जरा गाड़ी साफ कर देना। तो उदय का जवाब था, पापा 5 मिनट क्यों, हम तो 2 मिनट लगाएंगे और आपकी कार बिल्कुल साफ हो जाएगी। पिछले 1.5 साल से है हमारे पास ये अगारो का सुप्रीम प्रेशर वॉशर। जितना मर्जी डर्टी एरिया हो, जितना मर्जी डर्टी व्हीकल हो, 1800 वाट का ये अगारो सुप्रीम प्रेशर वॉशर विद इन सेकेंड सफाई कर देता है। 125 बार ये हाई प्रेशर वॉशर 6.5 लीटर पानी 1 मिनट में फेंकता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एरिया जितना मर्जी लार्ज हो, चीज जितनी मर्जी गंदी हो, और क्लीनिंग करने के लिए इसको सिर्फ सेकंड्स चाहिए। गाड़ी साफ करने के बाद लगे हाथ मैंने उधर से और भी काम करवा लिया। अगर आपके यहाँ पे ऐसे स्लाइडर डोर है या स्लाइडर गेट है तो यहाँ पे डस्ट फंस जाती है जो इजीली निकलती नहीं है, लेकिन इस प्रेशर के साथ ये भी आराम से निकल जाती है। तो अभी उदय ने नोजल को मूव किया तो वाटर फ्लो का मोड जो है वो चेंज हो गया। तो जरूरत के हिसाब से आप फ्लो भी चेंज कर सकते हैं। और मैट्स में फंसी डस्ट को अगर आप वैक्यूम भी करोगे ना तो भी पूरी कभी नहीं निकल पाती। आप लोग मुझे हमेशा पूछते हो कि मैं अपने बालकनी के मैट्स कैसे साफ करती हूँ, तो देखो मेरे पास ये प्रेशर वॉशर है तो इतना इजीली जब मेरा दिल करे मैं इसको साफ कर सकती हूँ। और अगर बच्चों को भी आप ये काम दे दोगे ना, वो भी इंजॉय करते हुए इस काम को करेंगे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टूल्स एक प्रेशर वॉशर के साथ चाहिए होते हैं वो सारे आपको इसके साथ मिलेंगे, चाहे वो इनलेट फिल्टर हो या फिर टैप कनेक्टर। टैप कनेक्टर को आप टैप के साथ लगा के लॉक कर सकते हो जिससे कि वो निकलेगा नहीं, और इजीली आप सफाई कर सकते हो। अगर आपको कहीं सफाई करनी है लेकिन वहां पे आसपास कहीं पे टैप नहीं है तो आपको ये बकेट फिल्टर भी मिलता है। तो बकेट में डाल के पानी आप इस फिल्टर के साथ भी सफाई कर सकते हो। ये गन मिलती है एक्सटेंशन के साथ, तो कंट्रोल आपके हाथ में रहता है। ये बॉटल फोम क्रिएट करने के लिए है जिसमें आप शैम्पू या डिटर्जेंट डाल के मैट्स या फिर व्हीकल्स भी साफ कर सकते हैं। और अगर मैं पाइप्स की बात करूं तो लेंथ है काफी ज्यादा। 3 मीटर की आपको इनलेट पाइप मिलेगी, 8 मीटर की आपको आउटलेट पाइप मिलती है और 4 मीटर की पावर कॉर्ड मिलती है। इतनी लेंथ होना आपके काम को काफी कन्वीनियंट कर देता है। सफाई तो ये सेकंड्स में करता है, लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग चला रहे हैं, 15 से 20 मिनट हो गए हैं चलाते हुए, तो बीच में थोड़ा सा रेस्ट भी जरूर दे देना। 1 ईयर की वारंटी के साथ मिलेगा ये प्रेशर वॉशर। और अगर आप कहीं मन बना रहे हैं लेने का तो बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि डील चल रही है अमेजोन पे। 12 से 14 जुलाई प्राइम डेज पे आपको हैवी डिस्काउंट मिल सकता है।
तो ऑर्डर करना चाहें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए, कार तो साफ हो गई, अब निकलते हैं शॉपिंग के लिए। और उसके बाद मैं और कुलदीप जी आ गए ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। देखो, टाइम के साथ साथ चीज़ें भी कैसे चेंज होती हैं ना। अब मोस्टली मैं और कुलदीप जी ही आते हैं शॉपिंग के लिए। पहले बच्चे साथ में आते थे, छोटे थे ना, तो उनको बहुत एक्साइटमेंट रहती थी कि हम भी जाएंगे ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए, क्योंकि आंख बचाकर कुछ ना कुछ चीज़ें वो ऐसी ट्रॉली में डाल देते हैं कि पता नहीं चलता कि उन्होंने क्या क्या लिया है। खैर, उस टाइम का भी अलग ही मज़ा था, अपना ही मज़ा था। और अभी देखो टाइम कितना चेंज हुआ कि अभी मैं बोलती भी हूँ कई बार जैस्मिन को, या वो देखो कि हम लोग ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए जाएंगे कल, तो तुम लोगों ने चलना है, तुम्हारा क्या शेड्यूल है, तो साफ मना कर देते हैं। हम क्या करेंगे, वो हमारा काम थोड़ी है ग्रॉसरी शॉपिंग पे जाना। मतलब अपना कोई ना कोई काम बता के दोनों के दोनों टल जाते हैं। और यहाँ बातों बातों में कुलदीप जी ने मूंग दाल हलवा का प्रीमिक्स उठा लिया है। मैंने कहा था मैं बना दूंगी, इसको क्यों ले रहे हो, तो कहते तुझे आज बोलूंगा बनाने के लिए तो 15 दिन लगाएगी, इसलिए बेटर है मैं खुद बनाऊंगा। और मैंने इंस्टा पे स्टोरी भी डाली थी जब उन्होंने बनाया था ये, क्योंकि हलवा पहले बन गया पर ये वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है। और ये वाला सेक्शन तो मैंने आज ही देखा, हरी चटनी, गार्लिक चटनी, सब कुछ रेडीमेड मिल रहा है। काफ़ी इजी हो गया। आजकल सब बच्चे जॉब करते हैं, लड़कियां लड़के सब, तो किसी के पास टाइम नहीं है एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने का। इतने हेक्टिक शेड्यूल में अगर खाना ही बन जाए तो वो भी बहुत गनीमत है। तो चटनी वगैरह तो चलो रेडीमेड भी चल जाती है। हमें आदत पड़ी हुई है सब कुछ घर पे ही बनाना चाहिए, वही हेल्दी होता है। ऐसा कुछ नहीं है, टाइम के साथ साथ सब चीज़ें चेंज होती हैं। लेकिन हाँ, पैकेट फूड को थोड़ा सा अवॉइड ही करना चाहिए जितना आप कर सकें। बाकी जितना आप घर पे इजीली कुक कर सकते हैं उतना कर भी लेना चाहिए। और वैसे भी सालों से हुआ भी यही है कि सिर्फ लेडीज़ के ऊपर ही बर्डन रहा है कुकिंग का। तो अब वो इतना थक चुकी हैं, आजकल की जनरेशन भी उनको देख देख के अपनी मदर्स को, कि अब वो कुकिंग नहीं करना चाहती। कुकिंग में उनको लगता है कि हमारा टाइम वेस्ट होता है, हमारा करियर जो है वो कुकिंग करना नहीं है। आप किसी और चीज़ में बहुत बढ़िया कर सकते हो तो उधर ही जाना चाहिए। कुकिंग की वजह से आपकी ग्रोथ नहीं रुकनी चाहिए। ये अचानक से मैंने कुछ उठाया तो मिलेट लिखा हुआ था, मिलेट कॉर्न्स करके, तो मैंने इसको देखा कि मिलेट का कुछ है तो ऐसा कुछ ले लेते हैं। लेकिन जब मैंने इंग्रेडिएंट्स पढ़े तो सिर्फ 25% उसमें मिलेट फ्लावर था, बाकी सब कुछ नहीं होता। पाम ऑयल वगैरह होता है इन सब चीज़ों में, तो मैं जितना हो सके अवॉइड करती हूँ। बीच में कुछ चीज़ें लेनी भी पड़ जाती हैं, जैसे बिस्किट्स वगैरह हैं, कुछ नमकीन वगैरह, क्योंकि 3 जनरेशन रहती हैं एक घर में, तो सिर्फ हम अपनी नहीं चला सकते हैं, बच्चों की भी सुननी पड़ती है, बड़ों की भी सुननी पड़ती है। और ये बारीक वाले चावल मैं स्टफ़ी और जोई के लिए लेती हूँ। एक टाइम मतलब रात को मैं हमेशा उनको चावल देती हूँ, सुबह के टाइम पे फीड या रोटी होती है। खैर, शॉपिंग करने हम पिछले दिन शाम को निकले थे और रात को घर लौटे तो सामान उदय को निकालने के लिए बोला। कुलदीप जी और उदय ने सामान निकाल के सारा ऐसे के ऐसे ही लाके डाइनिंग टेबल पे फेंक दिया। सुबह ब्रेकफास्ट पीस पे हमने बहुत मुश्किल से किया था। फिर मुझे था कि मैं अब सारा सामान एक ही बार सेट करूँगी, क्योंकि अगर मैं इसको सेट करने बैठूंगी पहले तो बाकी का काम रह जाएगा। तो अभी सारा काम निपटा के अगले दिन मॉर्निंग में मैंने इसको सेग्रीगेट किया और अब हम इसको स्टोर करेंगे। अच्छा, अपनी अपनी ज़रूरत और लाइफस्टाइल की बात है। कुछ लोग वीकली शॉपिंग करते हैं, वो भी आई थिंक ज़्यादा बेटर रहती होगी, क्योंकि इतना ज़्यादा सामान एक साथ आपको मैनेज नहीं करना पड़ता। लेकिन मैं शुरू से मंथली शॉपिंग करती हूँ, क्योंकि मंथ में एक बार मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम मेरा लग जाएगा, और अच्छा खासा टाइम लगता है, थोड़ा बहुत नहीं लगता है, क्योंकि सारी ग्रॉसरी को डिब्बों में स्टोर करना, उसके बाद फिर जो बच जाती है उनको अलग से स्टोर करना, और जहाँ जहाँ आपने चीज़ें रखनी है उन एरियाज़ को भी क्लीन करना, क्योंकि एक ही बार चांस मिलता है आपको पूरा खाली करके साफ करने का। तो अभी फटाफट से देख लेते हैं क्या क्या लेके आई हूँ मैं। दालें ऑलमोस्ट सारी होती हैं, क्योंकि दाल हमारी एक टाइम बनती ही है, राजमा है, चने हैं, उनमें से भी कुछ ना कुछ बनता ही है। साथ में मसाले हो गए, हल्दी, लाल मिर्च वगैरह, अजवाइन के पैकेट ज़्यादा लेके आई हूँ, सौंफ थोड़ी ज़्यादा लेके आई हूँ, क्योंकि अजवाइन और सौंफ का पानी बनता रहता है, मैं भी पीती हूँ, जैस्मिन भी पीती है। साथ में पास्ता वगैरह हो गया, पोहा वगैरह हो गया। तो पोहा भी इस बार मैंने ग्लूटेन फ्री ट्राई किया है, इससे पहले कभी लिया नहीं, फर्स्ट टाइम लिया, देखते हैं कैसा बनता है। सोया चंक्स ज़्यादा चाहिए होते हैं, क्योंकि डेली बेसिस पे यूज़ होते हैं, कुछ ना कुछ बनता है, जैस्मिन की डाइट चल रही है, तो बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है कि प्रोटीन में कोई ना कोई ऐसी आइटम होनी चाहिए जिससे उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। और इसके अलावा कुछ नट्स हैं, पीनट बटर है, जैम आ गया, च्यवनप्राश है, टमाटो केचप और हनी वगैरह, वो सब सारा रिफिल ही आता है। वाइट सॉल्ट का एक पैकेट मैं ज़रूर लेके आती हूँ। कई लोगों ने बिल्कुल बंद कर दिया वाइट सॉल्ट खाना, ऐसा मत कीजिए। वाइट सॉल्ट की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। बाकी रॉक सॉल्ट वगैरह, ब्लैक सॉल्ट वगैरह भी आता है, अभी मेरे पास पड़ा हुआ था, वो मैं लेके नहीं आई। साथ में कुछ स्नैक्स हो जाते हैं। अच्छा, ऑयल मैं ज़्यादा नहीं लेके आती हूँ, मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करती हूँ, लेकिन 2 लीटर से ज़्यादा कभी नहीं लेके आती। कुछ राइस है, मिलेट्स वगैरह भी काफ़ी पड़े हुए थे, सिर्फ एक ही पैकेट लेके आई हूँ, और वो भी मैं आजकल चीला वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि बाकी मैं ऐसे बनाऊँ ना राइस वगैरह तो कोई खाता भी नहीं है।
और ब्रांड भी आपको जितने नजर आ रहे हैं यहाँ पे, ऐसा कोई मेरा पर्टिकुलर ब्रांड नहीं है, ना राइस का ना वीट का। वीट फ्लावर तो हम ले आते हैं किसी भी ब्रांड का, लेकिन उसमें फिर मैं अपनी इनोवेशन करती हूँ। कभी उसमें जौ का आटा मिक्स कर दिया, कभी उसमें रागी का आटा मिक्स कर दिया, कभी उसमें बेसन मिक्स कर दिया। तो मतलब अकेला आटा कभी नहीं गूंथती अब मैं। अब इस काम को करते करते मुझे शाम होगी, इसीलिए लंच और ब्रेकफास्ट तो वैसे भी मेरा पहले ही बन जाता है, तो बीच में डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, ऐसा टाइम चूज करना चाहिए इस काम के लिए। तो मैं कुछ ऐसा ही करती हूँ कि क्योंकि हर कंटेनर चेक करना, क्या क्या फिल होने वाला है फिल करना, जो बच गया उसको स्टोर करना, और सफाई भी साथ साथ होती है, और आप अकेले कर रहे हो तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। और मैं किसी की हेल्प इस चीज़ में ले भी क्या सकती हूँ, क्योंकि मोस्टली चीज़ें हम लोग ही यूज़ करते हैं, तो फिर मैं किसी ना किसी को पूछती रहूँ कि फलां चीज़ कहाँ रखी है, तो वो मेरे को फिर ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है। तो बेटर है कि अपने हिसाब से आप रख दो और अपने हिसाब से उठा लो। अच्छा, ड्राई मसाले वगैरह या जितने भी पाउडर मसाले हैं वो सारे मैंने एक ही जगह पे रखे होते हैं, तो इजी होता है उनको निकालो। और उसके बाद यहाँ पे मैंने क्लीनिंग भी कर देनी है। एक ही क्लीनर है मेरा किचन को क्लीन करने के लिए, काउंटर टॉप भी मैं उसी से क्लीन करती हूँ, ड्रॉर्स वगैरह कैबिनेट वगैरह भी मैं उसी से क्लीन करती हूँ। और जब मंथली आप शॉपिंग करके आते हो तो एक बार सारा सामान निकाल के वो क्लीनर डाल के थोड़ा रब कर दिया और बस फटाफट से क्लीन हो जाता है। क्योंकि अगर हम ये सोचें कि अभी हम ऐसे ही सामान रख देते हैं, बाद में किसी दिन क्लीनिंग कर लेंगे, तो बाद वाला दिन वो कभी भी नहीं आता। तो मेरा मन भी जब मुझे कभी ऐसे कहता है कि बाद में कर लेंगे, तो वही बातें मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि कई बार, बहुत बार, मतलब आपका मन भी आपके अगेंस्ट खड़ा होता है, उसके साथ भी आपको लड़ना पड़ता है, चाहे बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन फिर भी। तो जब भी मुझे ऐसा ख्याल आता है कि मैं बाद में करूँगी, उस टाइम एक कहावत जो बहुत पॉपुलर है मैं उसे याद कर लेती हूँ, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय हो जाएगी, बहुरी करोगे कब। तो वो हमेशा याद रहती है, इसीलिए फिर वो आलसपना छोड़ के फटाफट से मैं उस काम को ख़त्म कर लेती हूँ। तो चलिए अब दालों की भरपाई कर लेते हैं। तो पुराना तरीका है वही मेरा दालों को भरने का। जो डिब्बा खाली हो गया, जैसे अभी ये डिब्बा बिल्कुल खाली है, तो ये वॉश हो चुका है, जैसे ही खाली होता है सिंक में चला जाता है, वॉश होके ड्राई होके फिर आता है। बस जब दाल डालनी है उसमें थोड़ा सा कपड़ा मारा और आपने दाल फिल कर दी। क्योंकि अगर आप ये नहीं करते हो ना, तो फिर क्या होता है कि आपके जो कंटेनर्स हैं वो गंदे होते रहते हैं। और अगर आप ये सोचो कि मंथली शॉपिंग करने के बाद आप आके सारे कंटेनर्स को पहले वॉश करोगे अंदर बाहर से, फिर उनको ड्राई होने दोगे, फिर उसमें आप सामान स्टोर करोगे, तब तो फिर आपके 2 दिन लगेंगे। इसलिए जैसे ही वो कंटेनर कोई खाली हुआ, वॉश करके सीधा तभी उसको ड्रॉर में रखो, और इस तरह से आपके सारे कंटेनर्स आपको हमेशा साफ ही मिलेंगे। जिनमें थोड़ी बहुत दाल रह जाती है उसको अलग से पहले कटोरी में निकाल के डिब्बा भर दिया, उसके बाद ऊपर से जो बची हुई दाल है वो डाल देते हैं ताकि वो यूज़ होती रहे। मौसम क्योंकि मानसून का है तो थोड़ा कीड़ा वगैरह लगने का डर रहता है, पर इतना सामान मैं लेके ही नहीं आती हूँ कि बाद में उसमें कीड़ा लग जाए, उतना मेरा यूज़ हो जाता है। अदरवाइज़ मुझे लगे थोड़ा ज़्यादा है किसी डब्बे में, तो उसमें बे लीफ वगैरह डाल सकते हो आप, माचिस की डिब्बिया चावल वगैरह के ड्रम में आप डाल सकते हो, नीम के पत्ते डाल सकते हो, नीम की डंडियाँ भी डाल दोगे तो भी चल जाता है, ख़राब नहीं होती चीज़ें। तो बस यहाँ पे भी मैंने ऐसे ही सेम वे में क्लीन करके सारे कंटेनर्स वापस रख देने हैं। अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, किसी भी कंटेनर के ऊपर मैंने कोई चिट नहीं लगाई है कौन सी दाल है। रीज़न वही है कि मैं लगा रही हूँ, लेकिन अभी मेरी आईसाइट इतनी ज़्यादा वीक हो चुकी है क्योंकि मेरा प्लस का नंबर है, तो मुझे वो डिब्बों में लिखा हुआ भी नज़र नहीं आएगा, तो फ़ायदा नहीं है कोई भी। क्योंकि मैं किचन में जब काम करती हूँ तो चश्मा लगा के नहीं करती हूँ, तो फिर फ़ायदा नहीं, मैं ऐसे मेहनत करूँगी लगाऊँगी, दिखेगा तो मुझे है नहीं, तो उठा के ही डिब्बा मुझे चेक करना पड़ेगा कि इसमें क्या है। तो बेटर है कि अपना वो स्लिप्स लगाने वाला टाइम जो है वो सेव किया जाए। अच्छा, जो पैकेट्स बिल्कुल खुले नहीं या आधे खुल गए हैं उनको रबर बैंड लगा के, क्लिप लगा के स्टोर कर लेती हूँ अलग से। ऊपर की किचन में है, काफ़ी ड्रॉर्स बने हुए हैं, तो सारी ग्रॉसरी जो है वो मैं फिर ऊपर ही स्टोर करती हूँ। कुछ मेरा ऐसे ट्रॉली में आ जाता है, कुछ मैं 2-3 बास्केट्स रखी हुई हैं, तो उसमें सामान इस तरह से थोड़ा कैटेगराइज करके, ताकि याद रहे कि कौन सी बास्केट में क्या रखा है, तो उस तरह से मैं उसको फिल करके स्टोर कर लेती हूँ। अब आती है बारी हाउस होल्ड आइटम्स की। वॉशरूम के लिए जो चीज़ें यूज़ होती हैं या किचन के लिए भी यूज़ होती हैं,
या फिर अपनी पर्सनल कुछ आइटम्स होती हैं, तो वो हम इस तरह से अंडर वॉश बेसिन सारा सामान रख देती हूँ। जो पहले का बचा हुआ है उसको थोड़ा ऊपर करके रख दो ताकि वो पहले यूज़ हो जाए। बस इस तरह से करके इसको यहाँ पे रख दूँगी। और कुछ चीज़ें जो हैं जो मुझे लगती हैं कि बच्चों के वॉशरूम में अभी चली जाएँ तो बेटर हैं, क्योंकि होता क्या है कि बच्चे ऊपर के फ्लोर पर रहते हैं, तो कोई भी चीज़ ख़त्म हो जाती है ना तो ऊपर से आवाज़ें लगाएंगे, मम्मा ये फेंक दो या वो फेंक दो। तो बेटर होता है कि कुछ ऐसी आइटम्स जो एक्स्ट्रा हैं वो उनके मैं कैबिनेट में ही, वॉशरूम के कैबिनेट में ही स्टोर कर दूँ। अच्छा, ये सारा सामान सेट करने से पहले आज सुबह मैंने पता क्या किया, डो मेकर का जो बोल है उसमें मैंने 3 कप लिए गेहूं का आटा, 3 चम्मच लिए शुगर के और 1 चम्मच डाला नमक का, 2 चम्मच मैंने यीस्ट डाले और साथ में 3 चम्मच ऑलिव ऑयल, उसे अच्छे से मिक्स कर दिया। और उसके बाद मैंने इसमें डाला 1.5 कप थोड़ा गर्म यानी गुनगुना सा दूध। और इसका डो रेडी करने के लिए मैंने फिर इसे मशीन में लगा दिया। तो क्या बनाएंगे हम इससे? ब्रेड बनाएंगे। देखो, ब्रेड तो बहुत इजीली मार्केट में मिल जाती है और हफ्ते में एक आध ब्रेड या ज़्यादा से ज़्यादा 2 ब्रेड्स, इससे ज़्यादा ब्रेड नहीं आती हमारे घर। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरा बहुत मन होता है कि ब्रेड वगैरह मैं खुद बनाऊं, क्योंकि सिर्फ आटे की ब्रेड आपको घर पे बनी हुई मिल सकती है। बाहर में आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो कि होल व्हीट ब्रेड नहीं होती है, उसमें मैदा ज़रूर मिक्स होता है। और अगर आप डेली बेसिस पे ये चीज़ें यूज़ करते हैं तो आप मैदा फिर ज़्यादा क्वांटिटी में खा रहे हैं। और आटा ब्रेड आपकी अच्छे से बनने लगी, उसके बाद फिर आप ओट्स के साथ बनाओ, मिलेट फ्लावर के साथ बनाओ, मल्टीग्रेन ब्रेड बनाओ, सीड्स डाल के बनाओ, जैसे मर्जी। तो आज मैंने ये बनाई है और ये बहुत मज़ेदार बनी थी। तो मैंने इसका डो रेडी करके 3 घंटे के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दिया था। उसके बाद ये पूरा फूल गया। उसके बाद मैंने इसको निकाला, काउंटर टॉप पे मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको एक बार फिर से मैंने मसला। फिर हम इसको थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करके लोफ की फॉर्म में लाएंगे और फिर इसे एक कंटेनर में डाल देंगे जो ब्रेड का कंटेनर होता है। थोड़ा सा मैंने ऑलिव ऑयल उसमें लगाया, इसको रख दिया। 1 घंटा में इसको और रखेंगे ऐसे ही। और 1 घंटे में ये सारा सेट हो गया था, मतलब पूरा फूल गया था ये ऊपर। तो अब ये रेडी है अवन में जाने के लिए। तो मेरा सामान भी सारा सेट हो चुका है और अब ब्रेड भी चली गई है अवन में। जब तक वो रेडी होगी आधा घंटा लगेगा उसको। 185 डिग्री पे आपने आधा घंटा 30 मिनट्स इसको बेक करना है। इतनी बढ़िया आपकी ब्रेड घर पे ही रेडी हो जाती है। और जब तक ब्रेड रेडी होगी तब तक हम थोड़ा रोस्टिंग का काम कर लेते हैं। दलिया रोस्ट करके रख रही हूँ मैं, काफ़ी लंबा चल जाता है। मेरे पास ना पहले का भी पड़ा हुआ था, तो मुझे था कि बरसात का मौसम करके कहीं ख़राब ना हो जाए, तो मैंने वो 1 किलो दलिया रोस्ट करके फिर उसको रख लिया। ऐसे ही सूजी भी आप रोस्ट करके रख सकते हो, चाहे आपने उपमा बनाना हो या सूजी की खीर बनानी हो, तो कीड़े नहीं पड़ते हैं, बिल्कुल आपको डर नहीं रहता कीड़े पड़ने का जब आप इसको रोस्ट करके रख लेते हो। और इजी भी होता है, जब भी आपने बनाना हो तो उस टाइम रोस्टिंग का टाइम बच जाता है। तो जब आप डिसाइड करते हो ना कि आपने ऐसी 2-4 चीज़ें आज करनी हैं, तो उसमें फिर आपकी प्रिपरेशन हो जाती है हफ्ते भर की। तो जैसे नमकीन वगैरह ऐसी चीज़ बना के आप रख लो। पैकेट नमकीन की बजाय ये बहुत बेस्ट होती है आप घर पे बनाते हो तो मुरमुरा जो होता है, मैंने उसको रोस्ट कर लिया था एयर फ्रायर में 15 मिनट के लिए। और उसके बाद मैंने मूंगफली को रोस्ट कर लिया, काजू भी रोस्ट कर लिए थे। तो बस थोड़े से ऑलिव ऑयल ले लो या घी ले लो, कुछ भी ले लो। उसमें आपने कड़ी पत्ता और हरी मिर्च चॉप करके डालनी है और ये तीनों चीज़ें उसमें डाल देनी है। नमक, चाट मसाला, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, बस सीजनिंग डाल दो। अब चाहो तो इसमें आप रोस्टेड चना भी डाल सकते हो, इसमें रोस्टेड मखाना भी डाल सकते हो, वो आपकी अपनी चॉइस है। जितनी ज़्यादा चीज़ें डालना चाहो, बादाम वगैरह डालना चाहो वो भी डाल सकते हो। लेकिन मैं वही है कि अलग अलग चीज़ें बना लेती हूँ ताकि एक ही चीज़ खा के हम फिर बोर ना हो जाएं। मखाना हमेशा अलग से बना लेती हूँ, अलग अलग फ्लेवर के साथ बना लेती हूँ, तो जैस्मिन भी बोर नहीं होती है, हम लोग भी आराम से खा लेते हैं। ग्रॉसरी शॉपिंग करने जाती हूँ तो मेयो कभी नहीं लेके आती। ऐसी स्प्रेड हम घर पे बनाते हैं, चाहे मैंने ऊपर से ड्रेसिंग बनानी हो, सैलेड ड्रेसिंग बनानी हो वो भी, या इस तरह की स्प्रेड भी, तो वो भी आप घर पे बना सकते हो। तो धनिया, काजू, लहसुन, हरी मिर्च, नमक वगैरह, थोड़ा दही डाला और बस ग्राइंड किया, हो गई आपकी स्प्रेड रेडी। पनीर डाल दिया थोड़ा सा और देखो उधर से वो सारा काम खत्म हुआ और हमारी ब्रेड भी तैयार हो गई। बस इसे आपने ब्रेड ओवन से निकाल के उस पर बटर लगा के 2 घंटे के लिए फिर से इसको एक बार छोड़ देना है, प्रॉपर ठंडी हो जाए, फिर हम कटिंग करेंगे। और पता कितना मज़ा आता है जब ऐसे घर की ब्रेड बनती है और अपनी बनाई हुई ब्रेड को आप इस तरह से जब काट रहे होते हो और बहुत टेस्टी बनती है और बहुत ईजी है। देखो रेसिपी है ना, ट्राई ज़रूर करना।
चलिए मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।